बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज केमिकल बॉन्डिंग का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली ये बॉन्ड बनता कैसे है और बनने की रीज़न क्या है और ये होता क्या है, उसके बारे में आज हमने देखना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है द बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। मतलब दो बॉन्डेड एटम जो हैं उनमें से कोई एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो डोनेट करता है किसी ऐसे एटम के साथ जिसके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो उसका जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है। कैसे होता है इसकी एग्जांपल ये देखें, मैंने लिखी हुई यहाँ पे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कन्फिगरेशन आप देखें तो 1s2 2s2 2px y एंड z। इसमें देखें 2px 2py और 2pz में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो यहाँ पे 2s की बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। जब ये हाइब्रिडाइज्ड होगा, हाइब्रिडाइज होने के बाद इसकी जो नाइट्रोजन का इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो बेसिकली sp3 होती है। एक s और 3p जो हैं आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है बेसिकली ये एक पेयर की फॉर्म में इसके ऊपर ये वाला जो है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद होता है, और ये जो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये तीन हाइड्रोजन के साथ ही इन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब आगे बात करें तो इसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर मौजूद है। दूसरी तरफ हम बात करें तो बोरोन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1, एटॉमिक नंबर होता है 5। अब इसके अगर आप गौर करें तो इसके 2s में दो इलेक्ट्रॉन हैं, px में एक है, py और pz दो एम्प्टी है। जब ये हाइब्रिडाइज होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp2 होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करके यहाँ पे चला जाएगा। जब यहाँ पे चला जाएगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और जो 2pz है ये वाला, ये देखें तो यहाँ पे ये एम्प्टी रहेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो कि नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद है, ये इसके इस 2pz जो एम्प्टी है इसके साथ यहाँ पे इश्तराक करके इसके साथ जो बॉन्ड बना लेगा, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अभी हमने जो बात की है कि ऐसा बॉन्ड जो किसी एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी दूसरे ऐसे एटम को दिया है जिसके पास एम्प्टी डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद था। अब इसके पास तीन बॉन्ड बनने चाहिए थे, जो इसने फ्लोरीन के साथ BF3 की फॉर्म में फ्लोरीन के साथ तीन बॉन्ड बना लिए, और बोरोन के पास ये जो एम्प्टी है बेसिकली नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा और इनके दरमियान यहाँ पे बाहमी इश्तराक हो जाएगा। यही बात उसने की हुई है। द बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये इज़ डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। सिर्फ एक एटम जो कि नाइट्रोजन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ये डोनेट किया हुआ है, और ये जो इश्तराक हुआ है बॉन्ड बना है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि हम बात करें यहाँ पे ये जो वाटर है हमारे पास, तो ऑक्सीजन की अगर हम कन्फिग्रेशन को देखें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, और इसकी कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px में दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे दो इसने बॉन्ड बना लेने हैं और इसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर है बेसिकली ये लोन पेयर जो है जब H पॉजिटिव जो है हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल चुका है। अब इसके पास जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, तो इसने अपना लोन पेयर जो है इसको जब डोनेट करना है तो इसके एम्प्टी के साथ डोनेट करना है, और ये H3O पॉजिटिव जो हमारे पास आयन बनता है बेसिकली ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ही क्रिएट होता है। इसकी तीसरी एग्जांपल देखें, सेम उसी तरह नाइट्रोजन, इसकी कन्फिग्रेशन यहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। तो इसमें एक लोन पेयर है, इसने H पॉजिटिव जो है बेसिकली हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है।
इसकी कन्फिग्रेशन होती है 1s1, यानी कि इसके डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है जब वो लॉस हो जाता है तो H पॉजिटिव बनता है। अब ये H पॉजिटिव जो है इसका मतलब है इसके जो डिजेनरेट ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, एम्प्टी है। तो इसने ये जो लोन पेयर है इसको डोनेट करना है, तो इसके साथ जो बॉन्ड बनाना है ये NH4 पॉजिटिव जो है बेसिकली ये आपके पास अमोनियम आयन जो बनेगा ये हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को जनरली हम जो है ये एरो हेड के साथ जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसकी कुछ और एग्जांपल भी हैं जो यहाँ पे नीचे उसमें लिखी हुई है मैंने, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अब ये बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड था, ये क्या होता है, किस तरह से बनता है, उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग थी। इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।